नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली का खास कार्यक्रम खबर झूठी है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अब धीरे धीरे चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे बढ़ रही है ठंड और चुनावी माहौल होता जा रहा है गर्म। दोस्तों, आप आज का टीवी पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि हमारे बॉलीवुड के किंग खान का बहुत ही प्रचार प्रसार चल रहा है। दोस्तों, हमारे खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है, इसके पीछे का राज है वो ये है कि वो बनने जा रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में वो चुनाव लड़ेंगे और जैसे ही उन्होंने अपने मन में ये विचार बनाया कि किंग ऑफ खान लड़ेंगे चुनाव, सबसे पहले एनसीपी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर उनका सपोर्ट करना चालू किया। वो उनको टिकट देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। दोस्तों, ये खबर जब दिल्ली के गलियारों में पहुंची, यहां खलबली मच गई। दोस्तों, जी हां दोस्तों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत कर रही है, जोर शोर से उनके पीछे लगे पड़े हैं ताकि वो इनमें से किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन हमें ये खबर मिल रही है कि वो इन दोनों पार्टियों को भाव नहीं दे रहे। दोस्तों, आइए इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के अंदर भारतीय समता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीराम तोमर जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि शाहरुख खान जी के, किंग खान जी के एमपी बनने पर उनकी क्या राय है और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या इनका दल, इनका संगठन उनका समर्थन करेगा। सर नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीवी के अंदर बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है और हमारे किंग खान धीरे धीरे अभिनेता से नेता बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और भी कई सारी पार्टियां जो हैं उन्हें टिकट देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी पार्टी को वो ज्वाइन करें, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को भाव नहीं दिया है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपका दल उनका समर्थन करेगा और किस मुद्दे पर करेगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और अगर किंग खान शाहरुख खान जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छी बात है। और जिस पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे, हमारा भारतीय समता समाज उनको पूर्ण रूप से समर्थन करेगा और हमारे कार्यकर्ता भी काम करेंगे। इसका मेन कारण ये है कि अभी उनका लड़का आर्यन खान, और आज उसकी हाईकोर्ट से जमानत भी हो चुका है उसका, तो उन्होंने किसी बात पर समझौता नहीं किया। जैसा कि कई दिन से लगातार खबरें आ रही हैं कि 25 करोड़ की डिमांड थी, 100 करोड़ की डिमांड थी, 18 करोड़ में फैसला हो रहा था, 8 करोड़ मिल भी गया है। तो उन्होंने समझौता भ्रष्टाचार से नहीं किया है और हमारा जो संगठन है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और ये लड़ाई हमारी पूरे देश में चल रही है। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ईमानदारी से काम करना चाहता है तो हम उसको पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और हम जो शाहरुख खान को समर्थन करेंगे उसका मेन कारण यही है कि उन्होंने अपने लड़के को, आर्यन को, जेल जाना मंजूर किया है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने कोई पेमेंट एनसीबी को नहीं किया है। तो यही कारण है कि हमारा भारतीय समता समाज उनको समर्थन करेगा चुनाव में। तो कलीराम जी, आप ये बताइए, क्या उन्होंने एनसीपी को, नेशनल कांग्रेस को पैसा नहीं दिया या किसी अधिकारी को पैसा नहीं दिया? नहीं, एनसीपी का जो अधिकारी है उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। जो एक संगठन वहाँ पे चल रहा है, एक गिरोह चल रहा है एनसीपी में, जो गिरोह है वो क्या काम करते हैं। और पुलिस में भी ये होता ही है, क्यों, मैं सोशल वर्कर हूँ और इसलिए मैं सारी गतिविधियों को जानता हूँ कि किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे पुलिस वाले हैं, किसी को अगर बंद करना होता है तो वह चाकू अपने पास से रखते हैं, रिवाल्वर अपने पास से उसके पास रखते हैं और उसको एनडीपीएस में या क्या नाम आर्म्स एक्ट में उसको बंद करने का काम करते हैं, लेकिन कोर्ट से छूट जाता है। तो यही एनसीबी के अंदर एक गिरोह काम कर रहा है जिसमें कुछ पार्टी के लोग भी शामिल हैं, दलाल उसमें ब्रोकर हैं, वो शामिल थे। और उन्होंने भी उसको, आर्यन को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा ताकि किंग खान को उसको हम ब्लैकमेल कर सकें। और पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल सेलिब्रिटी को कर चुके हैं, लेकिन शाहरुख खान ने उनको पैसा नहीं दिया है। तो उसके बाद से मैं प्रभावित हूँ कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगा हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक चुनाव की बात है, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े तो इस लोकतंत्र में, संविधान में साफ लिखा है को कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और किसी पार्टी से भी लड़ सकता है। तो ये अच्छी बात है कि चुनाव लड़ते हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता ही चल गया है कि उनके बेटे को जमानत मिल गई है, तो अब आने वाले टाइम में क्या हम उनके बेटे को बड़े पर्दे पर एज ए हीरो देखेंगे? नहीं, देखिए, जो बड़े पर्दे की बात है वो तो उनका निजी मामला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप उनका कलाकार है तो बेटा भी कलाकार ही रहेगा। बाप डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर रहेगा, या
जो जज है उसका लड़का भी जज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये उस पर आर्यन खान पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्षेत्र चुनते हैं। लेकिन जिस तरह से पब्लिसिटी जो दलाल मीडिया था वो कर रहा था, उसकी जो 3,000 किलो जो ड्रग्स वहाँ पर पोर्ट पर पकड़ा गया है उसको दरकिनार कर दिया, और जो 6 ग्राम ड्रग्स जो निकला है वो भी आर्य खान के पास नहीं था, उसके दोस्त के पास था। तो उसको प्रचारित किया जा रहा है, उसको इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आर्यन खान को उन्होंने उनको फेमस कर दिया है। तो अगर वो राजनीति में भी है तो राजनीति में वो सक्सेस हो सकता है लड़का वो। तो तोमर जी, क्या आपकी बात से हम ये मान सकते हैं कि 6 ग्राम 10 ग्राम ड्रग्स आम व्यक्ति अपने पास रख सकता है, उसे इसकी परमिशन है? नहीं 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 नहीं, देखिए यह जो एक आपदा है ये, और ये घिनौना अपराध है। मैं समझता हूँ कि नशा तो किसी को करना ही नहीं चाहिए, चाहे 1 ग्राम हो या 1 ग्राम से भी कम हो, नशा नशा ही होता है, वो एक अपराध है। लेकिन उस अपराध में सब चीज़ देखनी पड़ती है, वो अपराध किस तरीके का है, वो अपराध में वो सामान बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, या ये मौज मस्ती करने वाले जो लोग होते हैं। आज का तबका है ये नशे की लत पकड़ता जा रहा है, जो देश के लिए खतरनाक है। जरा पंजाब है, पंजाब भी नशे की वजह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर मेरे पास में कोई ड्रग्स मिलता है, अगर मेरी नियत बेचने की है या खरीदने की है, तो वह गलत है। और अगर जो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं है, उसमें जमानत हो सकती है। और क्योंकि ये किंग कांग का लड़का था और ये ब्लैकमेलिंग करने के इरादे से यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है, और यह कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं था। यानी कि वो आपराधिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन किंग खान का बेटा होने की वजह से वो मनोरंजन तो कर ही सकता है। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, इसके अंदर गाना था दम मारो दम, आपको याद होगा, बहुत गाना चला था दम मारो दम, देवानंद की फिल्म थी दम मारो दम। वो ये 70s 80s के टाइम का ये गाना है ना, तब से लेकर के बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स को लेकर के कई सारी फिल्में बनी हैं, कई सारे गाने बने हैं। तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए जिसपे कि वो इस चीज़ को अवॉइड करे, क्योंकि बॉलीवुड को देख करके हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मोटिवेट होता है, उससे प्रभावित होता है? नहीं, बॉलीवुड को तो करना ही चाहिए, जो फिल्में बन रही है नशे के खिलाफ बनानी चाहिए उनको। और मैं तो नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैंने आज तक बीड़ी भी नहीं पिया है, सिगरेट मैंने नहीं पिया है, और जो लोग पीते हैं मैं उनका विरोध भी करता हूँ, क्योंकि यह आर्थिक रूप से भी परिवार को बर्बाद करता है और परिवार में झगड़े भी होते हैं। लेकिन लोग नशे की लत पकड़ते जा रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ कि शराब की दुकानें हैं, कोई सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब 1 इंच का भी नहीं है। इस तरह से भीड़ भड़का आज के डेट में चल रहा है। लेकिन इसको सरकार ने प्रोत्साहित किया हुआ है। जब सरकार अगर शराब के ठेके गली गली में खोलेगी तो लोग तो शराब पियेंगे और नशा करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में ये पनपता जा रहा है जो ड्रग्स का मामला है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसको तो क्या इसके लिए किंग खान कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव जब वो लड़ेंगे तो क्या नशे को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के कोई वो आंदोलन छेड़ेंगे हिंदुस्तान में? नहीं, उनको मुहिम छेड़नी चाहिए, क्योंकि इसका जो ड्रग्स का मामला है अब वह खुद भुक्तभोगी हैं। जिस तरह से उनके लड़कों को फंसाया गया है तो खुद ही समझदार है वो कि इस तरह से और लोगों को फंसाया जाता होगा, उनको ब्लैकमेल किया जाता होगा। और ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि कई सेलिब्रिटी को ब्लैकमेल किया गया और उनसे बहुत पैसा ऐंठा गया, और 1,000 करोड़ रुपए तक उनसे ये पैसा ऐंठा गया है, जहाँ तक ये खबरें आई हुई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर वो सांसद ही बने, वो सांसद ना भी बने, वो अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं वो, तो उनको एक नशे के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। और जहाँ तक जो बच्चों की बात है, जो नवयुवक हैं, जो युवा हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि मेरे परिवार की इज्जत क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है। तो उसको भी उसको बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए उसको किसी भी गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए। तो आर्यन खान को भी सोचना चाहिए था कि मेरे फादर जो वर्ल्ड फेमस आदमी है, अगर मेरी वजह से उनको कोई दिक्कत होती है तो उनकी छवि खराब पूरी दुनिया में होती है। तो बच्चों को भी सोचना चाहिए अपने परिवार के लिए और अपने फादर के लिए कि उनका किस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को भी सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पे जाएंगे, किस रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पता नहीं होता आगे गड्ढा है या खाई। लेकिन आपने कहा कि अगर किंग खान चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय समता समाज उनका पूरा सपोर्ट करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े या किसी और पार्टी से लड़े। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।